अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं सोल्यूशन। ठीक है, आज हमारा चैप्टर नंबर 6 में लास्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। पेज नंबर 108 पे एक टेबल बना हुआ है, एक कंपैरिजन दिया गया है बिटवीन दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और तीनों की कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर किया गया है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सोल्यूशन के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं और इनका साइज या इनका डायामीटर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, ये इनके साइज है पार्टिकल का, सोल्यूशन के पार्टिकल्स का। ठीक है, और क्योंकि सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स आपस में इस तरह से मिक्सअप हो जाएं कि वो एक फेज बन जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम बोलते हैं जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत सिंपल होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी सोल्यूशन की। नेक्स्ट है कोलाइड, यानी कोलाइड की अब जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, पार्टिकल्स आर लार्ज, कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ट्रू सोल्यूशन या सोल्यूशन की निस्बत कोलाइड के पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, ज़रा बड़े होते हैं इनकी निस्बत। ठीक है, आगे सस्पेंशन के पार्टिकल कोलाइड्स की निस्बत भी बड़े होते हैं, सोल्यूशन की निस्बत तो बहुत ज़्यादा ही बड़े होते हैं। देयर पार्टिकल्स आर लार्जर दैन 10⁻⁵ सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, यानी इनका डायमीटर इतना ज़्यादा होता है साइज इनका, और ये लार्जर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है सोल्यूशन के केस में, पार्टिकल डिसॉल्व यूनिफॉर्मली। सोल्यूशन में पार्टिकल यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा मिक्सअप हो जाना, एक ही फेज बन जाना, कि पार्टिकल इतने अच्छी तरह से मिक्सअप हो गए कि वो एक फेज बन गई है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो गए हैं। ठीक है, फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट की कंपोजिशन सेम हो तो उस मिक्सचर को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। कोलाइड जो होता है ना, इट इज़ नॉट अ ट्रू सोल्यूशन। देखने में ऐसे लग रहा होता है कि ये कोलाइड्स जो सोल्यूशन है ये होमोजेनस है, लेकिन हकीकी तौर पर ये हेट्रोजीनस ही होता है, इसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्सअप नहीं हुए होते। ठीक है, तो ये कोलाइड के टॉपिक्स में अच्छे से हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो कोलाइड इट इज़ नॉट अ ट्रू सोल्यूशन, इट इज़ अ हेट्रोजीनस, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम। पार्टिकल्स जो होते हैं ना कोलाइड के, सोल्यूशन की निस्बत बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम उनको देख सकें। तो होता ये है कि बहुत देर रखा जाए ना, अगर बहुत ज़्यादा देर रखा जाए कोलाइड सोल्यूशन को, तब जाके इसके पार्टिकल्स, सोल्यूट के पार्टिकल्स सेटल डाउन होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम वो सेटल डाउन नहीं होते, जिस वजह से ये लगता है कि ये भी होमोजीनस है या ये भी ट्रू सोल्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ना ये होमोजीनस मिक्सचर है, ना ही ये ट्रू सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स बहुत देर तक सेटल डाउन होते हैं, लेकिन सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि सोल्यूशन के केस में पार्टिकल्स को आप सोल्यूशन को आप जितनी देर मर्जी रखें, इसके पार्टिकल कभी भी सेटल डाउन नहीं होते क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो गए होते हैं। ठीक है, अच्छा सस्पेंशन में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स रिमेन अनडिसॉल्व्ड। सस्पेंशन की तो हमने डेफिनेशन ही ये पढ़ी थी कि सस्पेंशन में पार्टिकल्स रहते ही अनडिसॉल्व्ड हैं, वो डिसॉल्व होते ही नहीं हैं। पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ ही देर बाद, यानी सस्पेंशन सोल्यूशन को अगर हम कुछ ही देर के लिए रखेंगे तो वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी बर्तन में नीचे बॉटम में बैठना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं वो सेटल डाउन हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन की, पार्टिकल्स कांट बी सीन। सोल्यूशन के पार्टिकल्स नज़र नहीं आते। जैसे हमने इंक इन वाटर की एग्जांपल ली थी, इंक ड्रॉप्स को वाटर में हम डालेंगे तो हमें पार्टिकल्स नज़र नहीं आते, हम नहीं कह सकते कि ये इंक के पार्टिकल हैं या ये वाटर कंपोनेंट है, ऐसा नहीं होता। यानी कोई भी अगर आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वो भी होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा, हम शुगर के पार्टिकल को भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हम देख नहीं सकते नेक्ड आई से। तो सोल्यूशन के पार्टिकल कांट बी सीन। कोलाइड जो होते हैं, कोलाइड के पार्टिकल ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से बड़े तो होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, इसलिए कोलाइड के पार्टिकल में भी यही आएगा, पार्टिकल्स आर लार्ज, बड़े तो होते हैं बट कांट बी सीन, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। जबकि सस्पेंशन में पार्टिकल्स कैन बी सीन। और सस्पेंशन सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन हैं जिनमें पार्टिकल्स अनडिसॉल्व्ड रहते हैं और कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, और हम उनको आम आँख से देख सकते हैं।
वहाँ आपकी बुक पे पेज नंबर 108 पे 5 करैक्टरिस्टिक हैं। आज हमने 3 करैक्टरिस्टिक पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 2 करैक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे।